हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फिगर इट आउट एक्सरसाइज चैप्टर 9 सिमेट्री से। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल्स ऑफ सिमेट्री फॉर द गिवन फिगर अबाउट द पॉइंट मार्क। ये एक पॉइंट मार्क किया गया है, हमें एंगल्स ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करने हैं इस इमेज के लिए। तो आप देख रहे हो इसमें 4 रेडियल आर्म्स दिए गए हैं। दैट मीन्स एक सर्कल है और उस सर्कल पर इस तरह से ये इमेज फिट होगी। तो सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो 360 डिग्री टोटल एंगल होता है सर्कल का, और उसे 4 से आप डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर इस इमेज को आप रोटेट करोगे तो इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री आएगा। यहाँ पर हम इसे रोटेट कर देते हैं। देखो अभी हमने इसे 90 डिग्री से कम एंगल पर रोटेट किया है। 90 डिग्री कब होगा? जब सपोज ये हमने मार्क किया है तो ये आर्म इस तरफ आ जाएगा, ए बॉटम पर है। जब ए लेफ्ट पर आ जाएगा तो 90 डिग्री का रोटेशन होगा। उसके बाद में फिर से 90 डिग्री करना है तो ए ऊपर आ जाएगा, और फिर 90 डिग्री करना है तो ए राइट साइड में आ जाएगा। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि ए यहाँ से यहाँ तक आ पाया है, तो ये लेस देन 90 डिग्री का रोटेशन है, और इसमें ये इमेज ओरिजिनल इमेज से बिल्कुल अलग दिख रही है। तो दिस इज नॉट एंगल ऑफ सिमेट्री। इसे अब कंप्लीट 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं। तो देखो ए लेफ्ट साइड में आ गया है, पहले ए बॉटम पर था, तो ये 90 डिग्री का रोटेशन हुआ है और इमेज ओरिजिनल इमेज जैसी दिख रही है। अब हम इसे इस तरह से रोटेट कर देंगे तो ए टॉप पर आ जाएगा वर्टिकल। अब ये रोटेशन हो गया है तो फिर से 90 डिग्री का रोटेशन हो गया है। 2 टाइम्स 90 विच इज़ 180 डिग्री का रोटेशन। और अब ए को हम फिर से रोटेट करके इसके राइट साइड में ले आएंगे, तो अब 3 टाइम्स 90 डिग्री का रोटेशन हो गया है विच इज़ 270 डिग्री का रोटेशन। और इसी तरह से अब हम फिर से 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो अब ए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया है। तो अब 4 टाइम्स 90 डिग्री रोटेशन हो गया है, तो टोटल इट इज़ 360 डिग्री रोटेशन। तो एंगल ऑफ सिमेट्री क्या हो गए हैं यहाँ पर? एंगल ऑफ सिमेट्री जिन पर रोटेशन पर इमेज ओरिजिनल इमेज जैसा दिखता है वो है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ये आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें बी इमेज। इस तरह से ये इमेज है, इसके एक ही साइड में ये फ्लैप्स ऐड कर दिए गए हैं एक वर्टिकल लाइन पर। तो अब इसे हम फिर से पहले स्लाइटली रोटेट करेंगे। तो देखो अभी हमने इसे पूरा 90 डिग्री नहीं रोटेट किया है, ये बी इधर से बस इधर तक लाए हैं, तो ये लेस देन 90 डिग्री का रोटेशन है। तो अभी तो ये इमेज बिल्कुल अलग दिख रही है ओरिजिनल वाले से। पूरा 90 डिग्री कर दिया तो आप देख सकते हो कि अभी भी ये पहले वाले ओरिजिनल इमेज से अलग दिखती है। उसके बाद फिर से 90 डिग्री हमने रोटेट कर दिया तो अभी भी ये बिल्कुल अलग है। उसके बाद एक और 90 डिग्री तो फिर भी अलग दिखती है। लास्ट में जब हम 90 डिग्री किया 4 टाइम्स तो देखो ये 90 डिग्री 1 टाइम पर आया है, ये 2 टाइम्स 90 डिग्री दैट मीन्स 180 डिग्री पर आया है, ये 270 डिग्री रोटेशन पर आया है, और ये 360 डिग्री के रोटेशन पर आया है। तो 360 डिग्री दैट मीन्स 4 टाइम्स 90 डिग्री। तो 4 टाइम्स 90 डिग्री दैट मीन्स एक सर्कल कंप्लीट कर देने पर ये इमेज ओरिजिनल इमेज जैसा दिखने लगता है। तो ये इसमें रोटेशनल सिमेट्री 360 डिग्री की है। तो एंगल ऑफ सिमेट्री इसमें क्या है? 360 डिग्री का है। सी पार्ट 90 डिग्री से हमने लेस रोटेट किया है, सी इधर तक आया है तो इट इज़ लेस देन 90 डिग्री। तो कोई रिजेम्बलेंस नहीं है, बिल्कुल भी उससे मैच नहीं कर रहा है। अब हमने इसे 90 डिग्री रोटेट कर दिया है। सी पहले बॉटम पर था, अब लेफ्ट पर आ गया है, तो दैट मीन्स 1/4 सर्कल कंप्लीट हो गया है, 90 डिग्री रोटेशन हुआ है। इज इट सिमिलर टू ओरिजिनल? नो। तो ये 90 डिग्री का एंगल नहीं, इस पर एंगल ऑफ सिमेट्री आती है। 180 डिग्री हमने रोटेट कर दिया है, तो अब 180 डिग्री पर ये ओरिजिनल इमेज जैसा ही दिख रहा है, तो इसमें एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री हो गया। अब क्या 270 डिग्री पर रोटेशन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जब हमें स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री मिल जाए तो जो नेक्स्ट एंगल ऑफ सिमेट्री होगा वो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके आएगा, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई करके आएगा। उसी रेशियो में हमें एंगल मिलते हैं, उसी पैटर्न पर हमें एंगल ऑफ सिमेट्री मिलता है। तो 270 डिग्री इस पोजीशन पर कोई सिमेट्री नहीं है, और 360 डिग्री पर सिमेट्री है। तो देखो 180 डिग्री पर था, 360 पर है, तो ये इसके एंगल ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2,
विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन वन एंगल ऑफ सिमेट्री। इस क्वेश्चन में कई इमेज दिए गए हैं, एक एक करके हम इसमें कितने एंगल ऑफ सिमेट्री हैं ये काउंट करने वाले हैं। सर्कल है और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट मीन्स 360 को 4 से डिवाइड कर दिया गया है, तो इसका एंगल ऑफ सिमेट्री 90 डिग्री होगा। अब 90 के मल्टीपल दैट मीन्स 180 होगा, 270 होगा और 360 होगा, तो इसमें टोटल 4 एंगल ऑफ सिमेट्री होंगे। तो ये लेस देन 90, अगेन हम सेम पैटर्न पर जा रहे हैं, कोई इसमें रिजेम्बलेंस नहीं है। अब हमने 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया है, तो आप सिमेट्री देख सकते हो, एंगल ऑफ सिमेट्री है ये 180 पर, ये 270 पर और ये 360 पर, तो टोटल 4 एंगल ऑफ सिमेट्री इस इमेज के लिए होते हैं। बी इज़ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल, इसमें आप देख रहे हो कि ये दोनों साइड इक्वल है, ये साइड डिफरेंट है, हम इसे रोटेट करके ही इसके टोटल एंगल ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करेंगे। देखो ये 90 डिग्री से लेस पर रोटेट किया है, ओरिजिनल जैसा नहीं है। अब ये 90 पर कर दिया है तो भी ये ओरिजिनल इमेज जैसा नहीं है, 180 पर किया है तो भी नहीं है, अब ये हमने 270 पर कर दिया है, स्टिल इट इज़ नॉट सेम, और अब ये 360 पर कर दिया है, नाउ इट इज़ सेम। अब ये पहले इमेज जैसा लग रहा है, ओरिजिनल जैसा लग रहा है, तो इसमें टोटल एंगल ऑफ सिमेट्री पूरा सर्कल रोटेट करने पर ये ओरिजिनल इमेज जैसा दिखता है, तो ऐसे इमेज में हम एंगल ऑफ सिमेट्री बोलते हैं कि नहीं एग्जिस्ट करता है। नाउ इट इज़ अ सर्कल, सर्कल डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। अब सर्कल को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, इक्वल पार्ट्स में, दैट मीन्स 360 को आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो 120 डिग्री इसमें एंगल ऑफ रोटेशन आएगा। इसे हम रोटेट करते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन, अब देखो 90 डिग्री पर सी इधर होगा, अभी सी बॉटम पर है, 90 डिग्री पर इधर आएगा, लेकिन अब सी इससे भी ऊपर आप देख सकते हो, तो ये 120 डिग्री का रोटेशन है। तो 120 डिग्री पर, फिर 240 डिग्री के रोटेशन पर और फिर 360 डिग्री के रोटेशन पर ये पहले जैसा दिखेगा, तो देयर आर 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। डी पार्ट, ये इमेज आप देख सकते हो, अगर एक सर्कल हो, इस पर एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ किया जाए तो एक पैटर्न को फॉलो करता हुआ ये इमेज है, और ये सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। हम इसे रोटेट करते हैं, लेस देन 90 डिग्री पर कोई सिमेट्री नहीं है, लेकिन अब टोटल 90 डिग्री कर देने पर ये ओरिजिनल इमेज जैसा ही दिख रहा है, तो दैट मीन्स इसमें 90 डिग्री का एंगल ऑफ सिमेट्री है। अब बाकी एंगल ऑफ सिमेट्री कौन से होंगे? बाकी हो जाएंगे 90, 180, 270 एंड 360। 90 के मल्टीपल्स 360 तक, तो टोटल इसमें 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगे। तो ये 180 डिग्री पर रोटेशन इस तरह से होता है, 270 डिग्री पर ये रोटेशन हो गया और 360 पर ये पोजीशन होती है। ई पार्ट इज अ क्रॉस। क्रॉस है जिसमें कोई स्पेसिफिक मार्किंग नहीं है, तो इसे आप इसी तरह से कंपेयर करो कि एक सर्कल है और सर्कल को 4 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर दिया गया है और ये पार्ट्स इक्वल हैं, तो 360 को 4 से डिवाइड किया गया है, दैट मीन्स 90 डिग्री इसका एंगल ऑफ सिमेट्री आएगा। तो रोटेट करते हैं, ये लेस देन 90 है, इसमें कोई एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं है। कंप्लीट 90 डिग्री करने पर आप देख सकते हो ये ओरिजिनल जैसा ही दिखता है। इसी तरह से 180 डिग्री करने पर ये ओरिजिनल इमेज की तरह है, 270 डिग्री पर और 360 डिग्री पर ये ओरिजिनल इमेज जैसा दिखता है। तो इसमें टोटल 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हैं। एफ पार्ट इज अ स्टार। स्टार है जिसमें सेंटर पर एक डॉट लगा हुआ है। अब अगर एक सर्कल हो तो ये स्टार उस सर्कल को 5 प्लेसेस पर टच करेगा इस तरह से, और वो इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। दैट मीन्स ये स्टार अगर किसी सर्कल के अंदर होगा तो ये 360 को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो दैट मीन्स इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री 72 डिग्री होगा, लेस देन 90 डिग्री पर इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री होगा। तो आप देखो एफ अभी यहाँ पर है, हम यहाँ पर लेटर से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि इमेज को रोटेट करने पर जो रिजल्ट इमेज आएगी उससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या हुआ है। अभी ये हमने इसको रोटेट किया है और अब हमने इसको थोड़ा और रोटेट किया है, तो यहाँ पर ये हमने लेस देन 72 किया है, तो आप देख सकते हो कि ये इमेज ओरिजिनल इमेज से डिफरेंट दिखती है। यहाँ पर ये पूरा 72 डिग्री कर देने पर, अभी देखो एफ यहाँ पर है, एग्जैक्ट
हॉरिजॉन्टल लाइन पर नहीं पहुंचा है, तो इसीलिए ये 90 डिग्री से कम रोटेशन है। 72 डिग्री के रोटेशन पर ये इस तरह से दिख रहा है। इसी तरह से 72 टाइम्स 2 इज 144, ये इसका एंगल ऑफ रोटेशन होगा। देन इट विल बी 216 डिग्री, देन इट विल बी 288 डिग्री एंड देन इट विल बी 360 डिग्री। इतना रोटेशन इसमें होगा, तो टोटल 5 एंगल्स ऑफ रोटेशन इस इमेज के होंगे। नाउ जी पार्ट को रोटेट करते हैं तो ये 90 डिग्री का रोटेशन है, इसमें कोई सिमेट्री आप नहीं फाइंड कर पाओगे। 180 डिग्री ये भी ओरिजिनल से बिल्कुल अलग है। 270 डिग्री पर कोई सिमेट्री हमें नहीं दिखती है एंड 360 पर ये इमेज ओरिजिनल इमेज जैसा दिखने लगता है, तो इसका जो एंगल ऑफ सिमेट्री है वो 360 है। तो दैट मीन्स एक कंप्लीट सर्कल हो जाने पर ये इमेज अपनी ओरिजिनल इमेज जैसा दिखने लगता है, तो नो एंगल ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। हर एक फिगर के लिए हमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री दिखाना है। एक एक इमेज करके हम यहाँ पर दिखाएंगे। इसको हम रोटेट करते हैं तो दिस इज 90 डिग्री रोटेशन, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो एक कंप्लीट सर्कल करने पर ही ये ओरिजिनल इमेज जैसा दिखने लगता है, तो ये इसका रोटेशनल सिमेट्री होगा। बी इज दिस इमेज क्रॉस है, लेकिन अगर केवल क्रॉस होता तो ये एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और इसमें कोई स्पेशल आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। लेकिन यहाँ आप ये साइन देख रहे हो, ये इसको एक स्पेसिफिक मार्क दे रहा है। दैट मीन्स ये एक सिंपल क्रॉस नहीं है बल्कि क्रॉस विद अ मार्क है। इसे हम रोटेट करेंगे तो 90 डिग्री का रोटेशन ये होगा, ये 180 डिग्री का, ये 270 का और ये 360 डिग्री का रोटेशन है। अब ये 360 के रोटेशन पर ओरिजिनल इमेज जैसा दिखता है, बाकी किसी भी एंगल पर ओरिजिनल इमेज जैसा नहीं दिखता है। देन इट इज दिस इमेज, टोटल इसमें 6 कॉर्नर्स हैं। अगर इसके ऊपर एक सर्कल रख दिया जाए तो वो सर्कल इस स्टार को इस तरह से कवर करेगा। मीन्स 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री 60 डिग्री पर होगा। तो 60 डिग्री पर एंगल ऑफ सिमेट्री। अब उसके बाद 60 के मल्टीपल पर दूसरा एंगल ऑफ सिमेट्री मिलेगा जो कि होगा 120 डिग्री, देन इट विल बी 180 डिग्री, देन इट विल बी 240 डिग्री, देन इट विल बी 300 डिग्री एंड देन इट विल बी 360 डिग्री। ये इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा। डी पार्ट इज दिस इमेज। अगेन एक सर्कल को यहाँ पर ये 3 सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो 360 को 3 से आप डिवाइड करोगे तो इट इज़ 120 डिग्री। दैट मीन्स इस इमेज में जो रोटेशनल सिमेट्री आपको मिलेगी वो 120 डिग्री पर मिलेगी। तो 120 डिग्री पर ये इमेज इस तरह से दिखेगा जो कि ओरिजिनल इमेज जैसा ही है। आपको सिर्फ आइडिया यहाँ पर इस डी से लगेगा, पहले ये डी इधर था, अब ये डी इधर है, अब ये डी इधर है, तो ये 240 डिग्री का रोटेशन है और ये 360 डिग्री पर अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर आ जाता है। तो ये एग्जैक्ट रेप्लिका है इस एंगल पर। देन इट इज दिस इमेज ई पार्ट। अब आप इसमें 4 साइड्स देख सकते हो, तो 360 को 4 से डिवाइड करोगे तो इसमें 90 डिग्री का एंगल ऑफ सिमेट्री आएगा। तो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, ये इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा। नेक्स्ट इज दिस इमेज। ये इस पर आप एक सर्कल प्लेस करोगे तो ये उसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स 360 डिग्री एंगल को हम 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 72 डिग्री। तो इसमें एंगल ऑफ रोटेशन 72 डिग्री होगा। सो दिस इज 72 डिग्री। देन नेक्स्ट विल बी multiple of 72 which is 144, then it is 216, then it is 288 and then the last one is 360 degree. तो ये इसका order of rotation होगा. In each case the angles are the multiples of the smallest angle. हर एक केस में जब आपने order of rotation find out किया है तो angles जो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ रोटेशन है उसके मल्टीपल हैं। जैसे कि अगर कोई इमेज का एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री है तो वो 180 डिग्री पर भी ओरिजिनल इमेज जैसा दिखेगा, उसमें 270 डिग्री पर भी रोटेशन होगा, इमेज सेम रहेगी, और 360 पर। इसी तरह से अगर कोई इमेज
उसका एंगल ऑफ रोटेशन 60 डिग्री है तो उसका नेक्स्ट एंगल ऑफ रोटेशन 120 डिग्री होगा, फिर 180 डिग्री होगा। तो जो बेसिक आपको एंगल ऑफ रोटेशन मिलता है उसके मल्टीपल उससे आगे वाले एंगल ऑफ रोटेशन होते हैं। Every figure will have 360 डिग्री एज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। हर फिगर में 360 डिग्री का एंगल ऑफ सिमेट्री होता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो इट इज़ ट्रू, बिकॉज जब कंप्लीट सर्कल हो जाता है तो हर एक इमेज अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाती है, ओरिजिनल इमेज की सिमेट्री वो दिखाती है। सेकेंड इज इफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री ऑफ अ फिगर इज नेचुरल नंबर। अगर किसी इमेज का एंगल ऑफ सिमेट्री नेचुरल नंबर है देन इट इज अ फैक्टर ऑफ 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री का फैक्टर होगा, विच इज ट्रू। इज देयर अ स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री फॉर ऑल फिगर्स? क्या सारे फिगर्स के लिए कोई एंगल ऑफ सिमेट्री है? येस इट इज़ देयर। जैसा कि आपने देखा कि स्क्वायर के लिए 90 डिग्री एंगल ऑफ सिमेट्री है, रेक्टेंगल के लिए 180 डिग्री एंगल ऑफ सिमेट्री है। पेंटागन अगर आप बनाते हो या इस तरह से कोई शेप बनाते हो तो हर एक फिगर के लिए किसी के लिए 90 डिग्री है, किसी के लिए 60 डिग्री है, किसी के लिए 70 डिग्री है। हर एक फिगर के लिए कुछ ना कुछ बेसिक एक एंगल ऑफ सिमेट्री है। लेकिन सर्कल के केस में एवरी एंगल इज एंगल ऑफ सिमेट्री। अगर सर्कल है उसे आप रोटेट करोगे तो वो हर एक एंगल पर पहले जैसा ही दिखता है। अब हम इसके बारे में आगे जानेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो।